हमारे देश भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, यदि मुझे लगा संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं रहूँगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर रख दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। भीमराव अम्बेडकर ने बीए की पढ़ाई मुंबई विश्वविद्यालय से की, वहीं एमए, पीएचडी, एलएलडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की, एमएससी, डीएससी, ग्रेजुएट इन बैरिस्टर इन लॉ, शिक्षा विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षा विद्या सरणित, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक, व्यवसाय, वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ जी की 2 पत्नियां थी। रामाबाई अम्बेडकर विवाह 1906 में, निधन 1935 में, और डॉक्टर सविता अम्बेडकर विवाह 1948 में, निधन 2003 में। अम्बेडकर जी के एक बेटे थे, यशवंत अम्बेडकर। राजनीतिक दल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी, अन्य राजनीतिक संबद्धताएं, सामाजिक संगठन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, शैक्षणिक संगठन, डिफेंस क्लोसेस एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, धार्मिक संगठन, भारतीय बौद्ध महासभा, पुरस्कार सम्मान बौद्धिस्ट 1956, भारत रत्न, मृत्यु 6 दिसंबर 1956, उम्र 65 वर्ष। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली, भारत। समाधि स्थल चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे कमरा में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों को एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने में इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अम्बेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिंस्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। 1913 और 15 प्राचीन भाषा पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिक स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी और वॉर एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। भीमराव अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे, विश्व के सभी धर्मों के रूप में पढ़ाई की थी। बाबा साहेब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखक में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अम्बेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तकों की सूची निम्न में दी गई है। भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जाति और उनका मानसीकरण, भारत में लघु कृषि एवं उनके उपचार, तुलना एक ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समस्या, उद्भव का समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे गांधी और जिन्ना, शूद्र कौन है और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, महाराष्ट्रीय भाषाई प्रांत। रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल में 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य से सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के साहू महाराज की मदद से एक बार फिर उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इतनी असमानताएं सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेज एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार के लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना
मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि समाज सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासनकाल होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर की दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश के हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लाने वाले एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। सन 1932 में पुणे समझौते में गांधी और अम्बेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। वर्ष 1945 में अम्बेडकर ने हरिजनों को पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाइट कांग्रेस एंड बिहेव इनटू द अनटचेबल्स सन 1945 नामक लेख लिखा। 1947 अम्बेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक हैं। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई के विधानसभा में बोलते हुए अम्बेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है, कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन दहती प्रजातंत्र का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में ज़रा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रीयवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। 1936 में बाबा साहब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अम्बेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ 1996 संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों का हरिजन का नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे, लेकिन अम्बेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था, अछूत लोग भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अम्बेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रख गया। तीसरा एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले लॉ मंत्री भी बने थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने महान कार्यों के चलते कई पुरस्कार भी मिले थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित की गई है। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में सम्मानित किया गया है। सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। अम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। भीमराव अम्बेडकर अगर आज होते तो समाज में क्या क्या बदलाव ला सकते थे। आरक्षण पर शुरू से ही अपनी नज़र रखते। इसके साथ ही आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव उनकी मांगे होती। वे दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फ़ायदा कतई भी नहीं लेने देते, क्योंकि अब यह जरूरत नहीं बेजा फ़ायदा उठाए। आरक्षित कोटे से एक अवसर पाने वाले दलित परिवार बेहतर आर्थिक और शैक्षणिक स्तर हासिल कर चुके थे। बाबा साहब इसे सामान्य वर्ग में आना ही मानते थे। गरीबी सिर्फ दलितों में नहीं थी, गाँवों में लाखों परिवार भी उसी लंबी गुलामी के पैदाइश थे। इसके अलावा भूमिहीन, गरीब और मजदूरी पर आश्रित हैं। अगर बाबा साहब होते तो इसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते थे। वे पहले शख्स होते जो 20 साल बाद आर्थिक आधार पर उसका सबका साथ सबका विकास चाहते। तब ऊंची जाति के अपेक्षित और प्रतिभाशाली लोग भी सिर्फ उन्हीं के शरण में जाते और वे ही सर्वोत्तम न्याय संगत रास्ता निकालते।
वे अनुसूचित जाति जनजाति के नौकरी प्राप्त अफसर कर्मचारियों के संगठन बनाए जाने के खुलकर खिलाफ होते। वे कहते आरक्षित के संगठन बनाकर आरक्षण को राजनीतिक ढाल मत बनाइए, वरना हम दिशा भटक जाएंगे। आप मजबूत हो गए हैं तो दूसरे कमज़ोरों की सहायता कीजिए। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगभग 9 भाषाएं को जानते थे। भीमराव अम्बेडकर 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अम्बेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। भीमराव अम्बेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहेब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अम्बेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिन्हें समाज अछूत मानता था। भीमराव अम्बेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के खिलाफ थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां निम्नलिखित हैं। एक महान आदमी एक प्रतिनिष्ठ आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने के लिए तैयार होता है। सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताते हैं, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते हैं, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देती है वो आपकी किसी काम की नहीं। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपके आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेगी, किंतु अन्याय सहते सहते यदि मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। हिम्मत इतनी बड़ी रखो किस्मत छोटी लगने लगे। का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर का ही दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सारी पंक्तियों में से दिल को छू जाने वाली पंक्ति ये है। ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पले वालों की बात हो। मेरी नींद को कोई दिक्कत ना भजन से ना अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसानों से है। तो आज हमने इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही A1 स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।